शक्ल दिखाई उन्होंने तो बस मैं टूट गई थी उस वक्त। मैंने सोचा इस जिंदगी से तो बेहतर है कि मर जाऊं, जो मैं अभी अपनी माँ के साथ ना हूँ, क्योंकि उनकी जो है वो पूरी लाइफ का जो पार्टनर होता है वो चला गया। मेरा नाम अमरीन है। मैं आज़ाद कश्मीर की रहने वाली हूँ, मुजफ्फराबाद। तो मैं 2013 में आई थी यहाँ। मैं कहती हूँ आपको सब कुछ पता है, जो मेरे तन पे कफन आएगा वो मुझे मेरे पैसों में मिलेगा। मैं अपने लिए कफन भी खुद कमाना चाहती हूँ, मुझे इन कश्मीरियों को कफन भी नहीं चाहिए। Sara Javed is a Pakistani woman who married a former Kashmiri militant in 2001 and arrived in Kashmir in 2007. She, like many among them, has been in touch with her Pakistani family via WhatsApp calls only. In 2008, she opened a boutique to support her family. She now employs 5 other Pakistani women to sustain livelihood. Sara has also taught the skill to several other women in her boutique to empower them and make them independent. Sara is one of the many Pakistani women in Kashmir who has been struggling to return to her native country. जब मैं यहाँ आई तो माली हालात हमारे बहुत ख़राब थे। जो पैसा था हमें ये तो नहीं पता था कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो हम उसी तरीके से आते हैं। हमें तो पता था 1 महीने में जितना खर्चा लगेगा वो हम लेके आए थे, वो तो ख़त्म हो गया। फिर क्या करना था, फिर तो मेहनत मजदूरी करनी थी। मेरे हस्बैंड जो है वो फूड का काम करने लगे, फिर मैं अपने घर में जो है वो सिलाई का काम करती थी, कपड़े सिलाई करती थी। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो करके तो मैंने एक शॉप ली किराए पे। फिर उसमें मैंने 2-3 लड़कियों को ट्रेन किया और अपना काम स्टार्ट किया। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम तो बहुत अच्छा है, पार्लर भी है, शॉप भी है, रेडीमेड की है, कॉस्मेटिक वगैरह सब, लेकिन सुकून नहीं है। क्योंकि एक सुकून मिलता है एक परिंदे को अपने ही घोंसले में, तो हमारा जब ये घोंसला ही नहीं तो हमें कहाँ सुकून मिलेगा। क्योंकि जब तक हमें गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये हमें अपना मुल्क तो नहीं लगेगा ना। यहाँ का जो है वो थोड़ा सा माहौल हम लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों को जो है वो एक्स मिलिटेंट के हस्बैंड वाइफ के नाम से जो है वो जाना जाता है। हम किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी भी उसमें जाएं तो वो कहते हैं जी ये एक्स मिलिटेंट्स की वाइफ है। शक्ल दिखाई उन्होंने तो बस मैं टूट गई थी उस वक्त। मैंने सोचा इस जिंदगी से तो बेहतर है कि मर जाऊं, जो मैं अभी अपनी माँ के साथ ना हूँ, क्योंकि उनकी जो है वो पूरी लाइफ का जो पार्टनर होता है वो चला गया। मेरे वालिद साहब, मैं यहाँ इतनी दूर थी कि मैं उनको सहारा नहीं दे सकी, हौसला नहीं दे सकी अपनी माँ को। बहुत तकलीफ वाले दिन गुजारे। Hundreds of Pakistani wives of former militants who had travelled to Pakistan for arms training when the insurgency began in the 1990s came to Kashmir with their families over a decade ago. Most of them came after the surrender and rehabilitation policy for militants was introduced by the then Chief Minister Umar Abdullah in 2010. The policy was for the ex-militants who had crossed over Pakistan for arms training but had given up insurgent activities due to a change of heart and were willing to return to the state. The state government in 2017 revealed that only 377 ex-militants with 864 family members had returned from Pakistan since 2010. Since then, these women have been stuck in Kashmir, requesting travel documents from the Indian government or being deported to Pakistan. Many of these Pakistani women suffer from mental illnesses such as depression or anxiety, and more than a dozen of them have died, one of whom died by suicide in 2014.
A 30-year-old woman, Amreen Abdur Rahman, came to Kashmir in 2012 under the Surrender and Rehabilitation Policy. She is from Pakistan's Muzaffarabad. Rahman has been earning 6,000 rupees every month at Saira's beauty salon in North Kashmir's Kupwara district to help her family sustain. उमर अब्दुल्ला ने जैसे ऐलान किया था, उन्होंने बोला था कि हम लोग आए, फिर पासपोर्ट वगैरह ये मैं इसी भरोसे पे आई। मैंने कहा चलो आएंगे तो चलो पासपोर्ट वगैरह कुछ मिलेंगे तो फिर आ जा सकेंगे हम। तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ हुई। अभी मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, उसको सिर्फ मैं बैंक में यूज कर सकती हूँ। बाहर किसी जगह पे चले जाओ उसकी कुछ नाती नहीं है, मेरा नाम ही नहीं निकलता। पासपोर्ट के लिए अप्लाई की, कहते आप है ही नहीं यहाँ पे, आप जबरदस्ती। हम कहते हैं आप जबरदस्ती आए थे, वापस गए। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो बच्चे भी हैं, बच्चों की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा घर वाला जो है वो वेल्डर का काम करते हैं यहाँ पे, तो भाई के साथ है, मजदूरी करते थे। तो फिर एक बंदे का जब गुजारा हुआ नहीं है तो फिर इसीलिए फिर मैंने ये काम करने का फैसला किया। सारा बाजी के पास हम इसमें पाकिस्तान की लड़कियां होती हैं सारी यहाँ पे, इसलिए कि जब हम सुबह आते हैं हम नहीं सोचते कि हम कमाने के लिए जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपने बहनों के पास अपने घर में जा रहे हैं। इसलिए ये हमारा घर है, क्योंकि इसमें इसलिए घर है हमारे साथ ये लड़की है पाकिस्तान की, इनके साथ दिन को दिन बिताना, ये इस तरह कुछ करना बहुत सुकून मिलता है। Bushra Farooq came to Kashmir in 2012 from Pakistan's Bagh Azad Kashmir. In 2008, she married an ex-Kashmiri militant in Pakistan, and half a decade later, she got divorced. Today, Bushra is independent and is one of the 5 Pakistani women working at Saira's boutique in North Kashmir's Kupwara district. She currently lives in rented accommodation with another divorced Pakistani woman. शादियों की यहाँ आई थी तो जब मैं मतलब सेपरेट हो गई थी ससुराल वालों से, तो उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, आते जाते भी हमारे पास पहुँचते हैं। लेकिन जब अपना हम सफ़र अपना हम साथी जो है वो हम ख्याल भी ना हो तो फिर वो ज़िंदगी कभी आगे नहीं चल सकती। तो मैं न्यायपुरा में भी खुद ही काम करती थी, अपने आप को खुद ही ये कर सकती थी। लेकिन ये था कि डिवोर्स के बाद यहाँ आना, अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब सब कुछ है, पैसा इंसान ने बनाया है, पैसे ने इंसान को नहीं बनाया, ठीक है। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान में हिम्मत और हौसला होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मतलब उनकी याद आती है, क्योंकि यादें इंसान के दिलों में बसती हैं। यादें एक ऐसी चीज़ हैं कि जो आपके अपने हाथ में हैं, क्योंकि माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मतलब उनको आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त हर सांस के साथ उनकी याद रहती है। लेकिन मैं बताऊं, मेरा रोना इस बात पे था कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल किस शख्स के लिए ज़ाया किए, मुझे इस चीज़ का अफसोस रहता है। मैं ये सोचती हूँ भाई मैंने 13 साल किस इंसान के लिए ज़ाया किए। मैं कहती हूँ आपको सब कुछ पता है, जो मेरे तन पे कफन आएगा वो मुझे मेरे पैसों पर डाल देना। मैं अपने लिए कफन भी खुद कमाना चाहती हूँ, मुझे इन कश्मीरियों का कफन भी नहीं चाहिए। For all these years in Kashmir, these Pakistani women kept protesting against the government and requesting travel documents from the Indian and Pakistani governments in order to return or visit Pakistan. In 2020, Lieutenant Governor Manoj Sinha assured them of appropriate redressal of their issues after meeting a group of these women. The Pakistani women, however, are still protesting and demands continue to remain the same.